हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सी एफ सेंटर दिल्ली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल हम सीरीज चला रहे हैं। फोकस 2024 पीसीएस और आईएएस के जो पीटी 2024 होने वाले हैं। आईएएस का अब बहुत कुछ दिन बचे हुए हैं, 16 तारीख को होने वाला। आईएएस का भी हो सकता है सितंबर अक्टूबर में लिया जाए। तो वो हमारा कार्य नहीं है कि हमें ये बैठ करके सोचना रहे कब जो है कि इलेक्शन कमीशन, सॉरी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि अनाउंस करेगा डेट हमारा एग्जाम कब होगा। हमें अपने हार्ड वर्क को और डबल ट्रिपल करके चलते रहना चाहिए, लॉजिक के साथ पढ़ना होगा। और आइए सबसे पहले आज यहाँ पे बात हम करेंगे जो बिल होती हैं, जो विधेयक होते हैं, उनको कैसे लोकसभा राज्यसभा में पास किया जाता है, क्या प्रोविजन है, ये सभी चीज़ें बात करेंगे। इसको मैं बात करूँ इससे पहले मैं आपको एक बेसिक डायग्राम बताऊंगा। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट से यहाँ पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में दरअसल देखिए 3 लोग होते हैं। एक तो आपका प्रेसिडेंट होता है, इधर क्लियर, दूसरा लोकसभा होती है और तीसरा राज्यसभा होती है। इतना हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। सपोज करिए इनमें से कोई एक व्यक्ति, एक जो कि बिल आती है चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर लोकसभा से आती तो लोकसभा से पास करने के बाद इसको राज्यसभा में भेज दी जाती है। जब अगर राज्यसभा भी अगर पास कर दे, दोनों हाउस अगर इसको पास कर दे, तो इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अगर अपना इसमें असेंट अगर दे देता है तो यह जो बिल है ये क्या बन जाएगी, एक्ट के रूप में बन जाएगी। लेकिन दूसरी ये भी चीज़ है, टाइप ऑफ द बिल, देखिए टाइप्स ऑफ द बिल। और उसके बाद जो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, इनके पास क्या अथॉरिटी होती है, कितने दिन तक रख सकती हैं, कितने दिन के अंदर पास कर सकती हैं, किस मेजॉरिटी में इनको पास करने की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे ये चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैं 2 सेकंड के लिए नीचे उतरूंगा, इसको वीडियो पॉज करिए। पॉज करने के बाद जो है कि हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हो। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम एक एक करके आपको जो है कि समझाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बिल की बात करें तो बिल देखिए 5 तरह के नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं। 3 तरह की हम बिल को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो मनी बिल है इसी में मनी बिल 2 तरह की होती है। फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 होती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑर्डिनरी बिल होती है, फिर उसके बाद मनी बिल होती है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होती है। ऑर्डिनरी बिल में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपका मनी बिल में होता है, उसके बाद जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बिल में होता है। यहाँ पे हम पहले 3 बिल को लेकर के बात करेंगे। पहला आपका ऑर्डिनरी बिल और दूसरा मनी बिल और तीसरा जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है नॉर्मली उसमें कोई प्रोविजन लाना होता है, कोई किसी पे कानून बनाना होता है उसमें। मनी बिल का मतलब ये होता है टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनको बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जब अमेंडमेंट करना होता है तब बिल लाई जाती है। तो सबसे पहले अगर देख लिए इंट्रोड्यूस, जो मनी बिल ऑर्डिनरी बिल होती है, इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि लोकसभा में ही किया जाएगा, इसको लोकसभा राज्यसभा और में दोनों में पास किया जा सकता है या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरी चीज, मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बारी बारी से। अब आइए, कौन इंट्रोड्यूस करता है बिल को, ऑर्डिनरी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है, मनी बिल को कौन हाउस में लाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कौन जो कि हाउस में लाता है। तो देखिए जो ऑर्डिनरी बिल होता है इसमें मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों लोग बिल ला सकते हैं हाउस में। लेकिन मनी बिल को केवल मिनिस्टर या कह सकते हो वित्त मंत्री जो होते हैं वही ला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन बिल को पब्लिक प्राइवेट, मिनिस्टर और एमपी दो में से एक, अभी दोनों में से चाहे जो ला सकते। अभी हम मिनिस्टर और जो कि प्राइवेट मेंबर में डिफरेंसेस बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम बता ही देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि मिनिस्टर और दूसरा कह रहा है कि प्राइवेट मेंबर। अब देखिए जो मान लीजिए सपोज करिए कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है। बीजेपी इस समय गवर्नमेंट में है, मान लीजिए अभी तो नहीं है, थी जो अभी, ठीक है।
सपोज करिए है। अब इसमें मान लीजिए इसके 300 एमपी हैं, 300 तो मिनिस्टर नहीं बन सकते, 300 का टोटल का जो कि 15% जो बनते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें 45 ऐसे मेंबर हैं इसके जो कि मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो मिनिस्टर बन गए, तो दूसरी चीज है जो बच गए आपका 250 या 55 जो भी बच रहे हैं या 65 जो भी है, ठीक है, जो बच रहे हैं वो आपका एज ए प्राइवेट मेंबर के रूप में होंगे, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर होंगे वो भी एक प्राइवेट मेंबर के रूप में काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर है उनको पब्लिक या मिनिस्टर को पब्लिक मेंबर बोलेंगे, और जो मिनिस्टर नहीं है चाहे पॉलिटिकल पार्टी का जो रूलिंग का हो या फिर अपोजिशन का, उनको क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर के बिल में हम जो है कि इनको कंसीडर करते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये जो बिल मिनिस्टर अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसको हम पब्लिक बिल के रूप में कंसीडर करते हैं। अदर देन मिनिस्टर के रूप में कोई भी करता है तो उसको जो है कि प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में हम कंसीडर करते हैं। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कंसीडर कर दिए गए होंगे। अब यहाँ पे फिर हम आते हैं, अब कह रहे हैं कि मेंबर या प्राइवेट मेंबर दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों कि जो मनी बिल है ये केवल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों लोग कर सकते हैं, मिनिस्टर अदर देन मिनिस्टर का दोनों कर सकता है। दूसरी चीज है प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है या नहीं होती है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। केवल जो मनी बिल होती है उसी में प्रेसिडेंट से पहले असेंट लिया जाता है, फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बाकी किसी में जरूरत नहीं होती है। अब आइए मेजोरिटी क्या है, कितने लोगों की सहमति जरूरी होती है। तो देखिए सभी में जो कि सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में केवल स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2/3 के आसपास टोटल मेंबर का होना चाहिए। दूसरी चीज ड्यूरेशन, अगर समझिए कि एक हाउस ने पास कर दिया बिल, दूसरे हाउस में अगर वो बिल को भेजती है तो दूसरा हाउस कितने दिन तक बिल को रख सकती है अपने पास। जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास भेजा गया, तो राज्यसभा कितने दिन के अंदर वो बिल को पास करने की जरूरत है या नहीं है। तो आप बताते हैं, देखिए अगर मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया बिल, राज्यसभा के पास भेजी गई ऑर्डिनरी बिल 6 महीने तक रह सकती है, ठीक है। अब दूसरी चीज है मनी बिल, लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में भेजा गया, 14 दिन के अंदर उसको रिटर्न करना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर नहीं रिटर्न करती तो ऐसा समझा जाता है कि जो ये बिल है राज्यसभा ने पास कर दिया है, राइट। दूसरी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो ऐसा इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। अब ज्वाइंट सेटिंग की बात करते हैं कि सपोज करिए कोई बिल पास कर दी, बिल लोकसभा में भेज दी गई, लोकसभा से पास हो गई, राज्यसभा में गई, बिल को जो कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, तो लोकसभा क्या करेगी, उनसे कहेगी भाई करिए करिए, वो भी कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेशन का मतलब लोकसभा के लोगों को भी बुलाएंगे, राज्यसभा के लोगों को भी बुलाएंगे और बोलेंगे भैया आप बताइए क्या हुआ, तो उसको कहेंगे ज्वाइंट सेशन होता है। और उस ज्वाइंट सेशन को जो चेयर करता है वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा का करता है, जिसको स्पीकर करते हैं। तो इस वजह से आप इतना देखिए केवल ऑर्डिनरी बिल पे ज्वाइंट सेशन की बात होती, बाकी किसी भी कंडीशन में मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात में नहीं होती है। स्टेटस, अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल पे लोकसभा राज्यसभा का दोनों बराबर हक होता है, मनी बिल में हमेशा लोकसभा भारी होती है राज्यसभा पे, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे लोकसभा राज्यसभा बराबर होती है, बराबर पावर होती है। अब देखिए बिल अगर दोनों हाउस से पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास क्या अथॉरिटी है, क्या कर सकता है, जिसको बीटो पावर बोलते हैं अंडर आर्टिकल 111। तो ये क्या कर सकती है, ऑर्डिनरी बिल पे 3 ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, रिटर्न कर सकती है। दूसरी चीज है कि अगर मनी बिल है तो उस पर क्या कर सकती है, वो एक्सेप्ट करना होता है, असेंट देना, रिजेक्ट कर सकती, बट उसको रिटर्न नहीं कर सकती, वापस नहीं लौटा सकती। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे तो उसको अपना असेंट देना जरूरी ही होता है।
रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज करके मान लिया रिटर्न करती है तो वो सजेशन भी कुछ दे सकती है। इस कंडीशन में क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मनी बिल पे रिक्वायर है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी रिक्वायर नहीं है। तो एक बात हमेशा समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े शांतिपूर्वक ध्यान से माइंड को बहुत पीसफुल करके आप कंसीडर करिएगा। इस मनी बिल 1 मनी बिल 2 में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ऐसे में सवाल नहीं बनते हैं। सवाल यही 3 बिल से बनते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की 3 कंसीडर पे किया जाता है। दैट्स ऑल। इसके बारे में अगर और कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये रिक्वेस्ट शेयर सेंटर डिलेगा, जैसे और लोगों को ये रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।